भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होने वाला है इस संडे को फिर से सुपर फोर्स में। भारत और पाकिस्तान के बीच में ना एक जो राइवलरी चल रही है उसको बहुत हाइप कर दिया जाता है। किस्से सुनाए जाते हैं पुराने, कैसे भारत ने जीत हासिल की। लेकिन कुछ ऐसे गेम थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट या ओडीआई के स्टेटस के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में इस मॉडर्न एरा में एक मैच ऐसा हुआ 1991 में, जिसके बारे में मैं बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और ये जो मैच था, ये विल्स ट्रॉफी पहले हुआ करती थी हिंदुस्तान में, और विल्स ट्रॉफी के चलते यहाँ पर कुछ मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाते थे, भारत में भी वनडेज, और पाकिस्तान में भी एक ट्रॉफी होती थी। तो पाकिस्तान की जो वनडे चैंपियन बन के एक टीम आई थी, उसका नाम था हबीब बैंक। ये बात है 1991, महीना था अक्टूबर। और उस मैच के दौरान, जो मैच 13 अक्टूबर को खेला गया, कुछ ऐसे खिलाड़ी थे भारतीय टीम में जो अपनी जगह बनाने के लिए बड़े बेताब थे नेशनल साइड में। जिनमें से एक थे अजय जडेजा, विनोद कांबली, सुब्रतो बैनर्जी, प्रशांत वैद्य। 1991 में सचिन तेंदुलकर एक स्टार बन चुके थे। लोग बातें करते थे कि सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली की जो जोड़ी है स्कूल की क्रिकेट में, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो तेंदुलकर तो आ गए, कांबली कब आएंगे। ये जो मैच हुआ हबीब बैंक और विल्स 11 के बीच में, इसकी कप्तानी भारत के लिए, विल्स 11 के लिए कर रहे थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो उस समय भारतीय टीम के भी कप्तान थे। अब हुआ ये कि हबीब बैंक की टीम के कप्तान थे जावेद मियांदाद, और स्टार लाइनअप वहां आई थी क्योंकि सलीम मलिक थे, एजाज अहमद थे, आमिर सोहेल थे, जो बागडोर संभाल रहे थे बल्लेबाजी की। तो टॉस विल्स 11 ने जीता भारत ने, और हबीब बैंक बैटिंग करने आया, आमिर सोहेल ने ओपन करने आया, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, सेंचुरी बना दी। और स्कोर उसके बाद बहुत बड़ा खड़ा हो गया। तो पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की तरफ से 232 रन बनाए गए, जिसमें बाएं हाथ के बल्लेबाज आमिर सोहेल ने सेंचुरी बनाई और 121 रनों की पारी खेली। मुझे याद है वो मैच मैं खुद फिरोजशाह कोटला में बैठ के देख रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज में था, और ऑलमोस्ट हर मैच देखने की एक जिज्ञासा होती थी कि कुछ सीखने को मिल जाए। जावेद मियांदाद वहां आ रहे थे, और स्लॉग ओवर्स में उन्होंने सुब्रतो बैनर्जी के लास्ट ओवर में 2 चौके मारे, थर्ड मैन पे लेट कट करके। स्लॉग नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि थर्ड मैन जो है वो सर्कल के अंदर था। 232 रन बनाए, 233 का टारगेट 45 ओवर में। और उसके बाद पारी शुरू हुई भारतीय टीम की, विल्स 11 की। स्टार स्टडेड साइड, रवि शास्त्री, नवजोत सिंह सिद्धू ओपन करने के लिए आ रहे थे। अजय जडेजा नंबर 3 खेलने आए उस मैच में। उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए, और फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन। खास बात ये थी, भारत जब चेस करने आया तो हालत बड़ी खराब हो गई थी। जब स्कोर भारत का पहुंचा था 52 पर, तो भारत के 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। रवि शास्त्री आउट हो गए, नवजोत सिंह सिद्धू आउट हो गए। अजय जडेजा पर बहुत सारी नजरें थी लोगों की, और एक बॉलर थे पाकिस्तान के शकील खान। तो मैं जानता हूं कि वहां जडेजा आए, उन्होंने एक चौका मारा, बड़ा क्लासी सा स्क्वायर ड्राइव लगाया, चौका मिला, और अगली बॉल पे शकील खान की आउट हो गई, क्योंकि बॉल वो अंदर आया और फिर लेग कटर हो गया, तो बोल्ड हो गए। अब ताज्जुब की बात ये, रवि शास्त्री बोल्ड, नवजोत सिंह सिद्धू बोल्ड, जडेजा बोल्ड, सचिन तेंदुलकर ज्यादा रन नहीं बना पाए, एजाज अहमद ने उनको आउट किया। एजाज अहमद वैसे तो बल्लेबाज थे, लेकिन लेफ्ट हैंड से पेस बॉलिंग करते थे। वो 3 विकेट ले गए इस मैच में। उसके बाद 144 रनों की लगभग पार्टनरशिप हुई विनोद कांबली की और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की। अजहरुद्दीन ने बनाए 79, वो भी लास्ट में आउट हो गए बोल्ड। लेकिन विनोद कांबली ने काम कर दिया था 89। उन्होंने जो स्कोर बनाया, सेंचुरी नहीं बना पाए, लेकिन वेल्स 11 को एक जीत की कगार पर ले गए थे। बड़े कांटे की टक्कर की मैच हुई थी। और मुझे याद है कि उस समय कुंबले और वेंकटपति राजू बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, और वेंकटपति राजू ने विनिंग शॉट लगाया, और वो मैच वेल्स 11 2 विकेट से जीत गया। खास बात यह थी कि जो मेच्योरिटी विनोद कांबली ने उस समय दिखाई, वो काबिले तारीफ थी। हारा हुआ मैच वो हबीब बैंक के मुंह से खींच कर ले आए। साथ में कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन उन्हें खिलाए जा रहे थे। दोनों सिंगल डबल लेके पारी को कहां से कहां ले गए। 233 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। ये बात मैं जो कर रहा हूं वो है 13 अक्टूबर की, और उसके लगभग 6 दिन के बाद विनोद कांबली का डेब्यू हुआ वनडेज में। ये मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन शारजा में, जहां अक्सर
मैचेस होते रहते थे और ये ट्राई सीरीज थी जहाँ पे भारत, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज खेल रहे थे। अपने पहले मैच में काम्बली, उनकी बैटिंग नहीं आई क्योंकि भारत एक तरफा मैच जीत गया और वो पैड पहन के बैठे रह गए। हालांकि आगे चल के विनोद काम्बली का डेब्यू भी हुआ टेस्ट मैचेस में, लेकिन ये मैच जो मैं आपको बता रहा हूँ, हबीब बैंक और विल्स 11 के बीच में, एकमात्र मैच ऐसा था जहां जावेद मियांदाद सिर्फ एक मैच के लिए इंडिया खेलने के लिए आए, जो वनडेज में कहीं भी दर्ज नहीं है, बट एक यादगार लम्हा था वो क्रिकेट की दुनिया के लिए। फिरोजशाह कोटला ग्राउंड्स, इतिहास गवाह है कि जब 1952 में पाकिस्तान ने पहली बार दौरा किया था इंडिया का, तो पहला टेस्ट मैच दिल्ली में ही खेला गया था। क्रिकेट की कुछ बातें थीं, इतिहास के पन्ने पलटे गए।